पॉलिसी जी वही है कि जो पिछले सालों में जो बैंक का रेट था, प्रॉफिट रेट इतना ज़्यादा था, 22% तक चला गया था, तो लोगों ने कहा कि ये बहुत एक इजी वे है प्रॉफिट कमाने का। आपने कुछ भी नहीं करना, पैसा निकाल के बैंक में डालना है और 22% प्रॉफिट लेने। तो बहुत से धड़ाधड़ लोगों ने प्रॉपर्टी और बाकी जगह से पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया। अब बैंक में पैसा तो चला गया, लेकिन जो मुआशी सर्कल था वो रुक गया। क्योंकि जब रियल एस्टेट चलती है तो कहते हैं कि 80 से 85 इंडस्ट्रीज के साथ चलती है। तो इस फैसले से क्या हुआ, वो इंडस्ट्री आहिस्ता रुकना शुरू हो गई, क्योंकि पैसा इजी काम था, वहाँ पे आपने जमा कराया, कुछ भी नहीं आपने किया, बैंक ने आपको 22% दे दिया। अब और इंडस्ट्री जो थी आहिस्ता उसके ऊपर नेगेटिव जब असरात नजर आने शुरू हुए, तो अब ये पॉलिसी बदली कि बैंक को कहा गया कि जी आप कम करें रेट। ना सिर्फ रेट कम हो रहा है मार्कअप का, बल्कि ये जो सेविंग के अकाउंट है, ये बहुत से बैंकों ने भी खोलने बंद कर दिए हैं, वो सेविंग अकाउंट भी नहीं खोलते। इसी तरह जो कौमी बचत का दायरा है उसको भी कहा गया कि आप अपना जो प्रॉफिट रेट है उसको कम करें, क्योंकि जब ये कम होगा तो पैसा निकल के बाहर आएगा। बाहर जैसा कि मैंने कहा फिर रियल एस्टेट है, और इसके अलावा जो बड़ा सेक्टर है आपका वो स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट मोस्टली जाती है। तो अब जब वहाँ पे जाएगी, जब रियल एस्टेट सेक्टर में आएगी, तो यकीनी तौर पर जो 80-85 इंडस्ट्रियाँ वो चलेंगी। जब वो चलेंगी मुआशी सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। महंगाई जो इस वक्त है ये बहुत बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, लेकिन अगर पॉलिसीज जैसे आहिस्ता बेहतर कर ली जाएँ, स्पेशली रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए जैसा कि पिछली हुकूमत में किया गया था, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन थी उसको बहुत से बेनिफिट दिए गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्कल चला था मुआशी सूरत हाल। तो तवक्को की जा रही है कि हुकूमती पॉलिसी हुकूमत इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है, और इंशाल्लाह आने वाले जो दिनों में ये लग रहा है कि यार पॉलिसी जब लाई जाएंगी तो इससे मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। जो रिसेशन है ये इंटरनेशनल एक है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है रिसेशन, लेकिन इससे काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, थैंक यू।